This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज का चैप्टर नंबर 2 लहसा की ओर। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस पार्ट में जो राहुल जी हैं उन्होंने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है कि वो तिब्बत किस तरीके से जाती हैं, जो उन्होंने सन 1929 से 30 के बीच में करी थी। नेपाल के रास्ते से वो गए थे तिब्बत की ओर। तो यहाँ पर वो ये बताती हैं कि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, मतलब जो इंडियंस थे वो तिब्बत यात्रा के लिए नहीं जा सकते थे। इसलिए उन्होंने ये करा कि एक यात्री होकर भी उन्होंने भिकमंगों का जो वेश था वो धारण कर लिया, मतलब भिकमंगे जैसी ड्रेस वगैरह पहन ली, कपड़े वगैरह वैसे पहन लिए, उस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन कर ली। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले जब फ्री कैलेंटॉप का रास्ता नहीं बना था तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के जो लोग थे वो भी जाते थे। तो एक ही कॉमन रास्ता था, मतलब यहीं से सारे नेपाल के लोग जाते थे, यहीं से सारे भारत के लोग जाते थे। ये रास्ता व्यापारिक, मतलब कि व्यापारिक आप समझ गए, कुछ खाने पीने की चीज़ या फिर कुछ पैसे की चीज़ हो गई या फ़ोन वगैरह हो गए, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें भी ट्रांसफ़र हुआ करती थी दोनों देशों के बीच में। सैनिक रास्ता भी था ये साथ में, तो सेनाएं भी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह जाने में सेनाओं को भी हेल्प मिलती थी। इसलिए इसे लेखक ने मुख्य रास्ता बताया है, और इसी वजह से लेखक ने इसे मुख्य रास्ता बताया था। तिब्बत में जाति पाति छूत अछूत का सवाल नहीं उठता, तो मतलब आपकी क्या कास्ट है ये फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही छूत अछूत का सवाल उठता है तिब्बत में। और वहाँ की औरतें पर्दा भी नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली जो हमारे नॉर्थ इंडिया की औरतें हैं, ये वुमेंस ज़्यादातर इन्हें पर्दा वगैरह करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं करना पड़ता। चोरी की आशंका के कारण जितने भी भिकमंगे हैं उन्हें कोई भी अपने घर में घुसने नहीं देता। अगर आप अपरिचित हैं और आपके पास खाने पीने का कुछ सामान है और अपनी ज़रूरत अनुसार आप क्या कर सकते हैं, उस सामान को किसी भी घर के अंदर किसी को भी दे सकते हैं, और उस घर की जो बहू है या फिर सास है वो आपके लिए वो खाना पकाकर आपको दे देंगे। पर्यटक चीनी किले से जब वे चले तो एक व्यक्ति को 2 चिट रहदारी देकर थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमित मंगोल भिक्ष राहुल का दोस्त पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली, मतलब इन्हें रहने के लिए थोड़ी अच्छी जगह सी मिल गई थी भिखारी होने के कारण। 5 साल बाद वे लोग इस रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़े में ही ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि एक अच्छे से यात्री के कपड़ों में थे, अच्छे से यात्री के वेशभूषा में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमित जी को एक विकट डांडा थोंडला पार करना था। जो डांडे होते हैं ये तिब्बत के अंदर सबसे खतरे की जगह होती हैं। लगभग 16-17 हजार फीट ऊंचे होने के कारण आसपास कोई गांव का नामो निशान भी नहीं होता। शहर तो छोड़ो, डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सरकार है वो भी थोड़ा यहाँ पर स्ट्रिक्टनेस नहीं रख पाती, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, ज़्यादातर लोगों का मर्डर हो जाता है, खून हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे। तो यहाँ पर क्या था, इन लोगों ने भिखारियों के कपड़े पहने हुए थे, इसलिए इनको कोई भी डाकू नहीं पकड़ने वाला था, ना ही इनका मर्डर करने वाला था। इसलिए हत्या की जो थी परवाह उन्हें नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर अभी भी उनके दिल में था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिणी पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे। अब नंगे पहाड़ से मतलब ये होता है कि जिन पहाड़ों पे बर्फ नहीं थी, तो उन्हें काफी सुंदर लग रहे थे वो पहाड़ देखने में। उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखाई दी उन्हें। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाई की
ओर 1.5 मील आगे चले गए। तो बाई की ओर वो मतलब बाई साइड जो थी ना उधर 1.5 मील और आगे चले गए। बाद में पूछकर पता चला कि जो लंकोर है वहां का रास्ता दाहिनी के तरफ था, जिससे लेखक को देर हो गई तथा उन्हें बहुत जोर से गुस्सा भी आया। वो नाराज हो गए, लेकिन कुछ ही देर में उनका गुस्सा शांत भी हो गया। वे लंकोर में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब टिडरी के मैदानों में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती है जिसका नाम टिडरी समाधिगिरी था। आसपास के गांव में सुमित के बहुत परिचित लोग रहा करते थे। वो उनके पास मिलने की इच्छा प्रकट करता है, परंतु लेखक उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि लहासा पहुंचकर पैसे दे दूंगा मैं, चलो चलो। सुमित मान गया और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप का सामना करना पड़ा और बहुत कड़ी धूप लग रही थी और गर्मी लग रही थी। वे पीठ पे अपनी चीजें लादे हुए थे और हाथ में डंडा लिए चले जा रहे थे। सुमित एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तो उन्होंने कहा कि इस जगह पे चलो, क्योंकि सुमित को अपने किसी यजमान मतलब फ्रेंड वगैरह से मिलना होगा शायद। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी है। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेत खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। तो अब ये जो बेगार है इसका मतलब क्या है? मतलब कि किसी भी मजदूर से ज़बरदस्ती ये लोग मजदूरी कराते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स्ड लेबर। लेखक शेखर की खेती के मुख्य भिक्षु जिनका नाम था नामसे से मिलते हैं। जिनका नाम नामसे था, मुख्य जो भिक्षु थे उनसे जाकर वो मिलते हैं। वहाँ एक अच्छा सा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन के हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। अब ये पोथियाँ और 103 का मतलब क्या है, हस्तलिखित का भी मतलब क्या है? तो हैंड रिटन आप एक तरीके से समझिए, हैंड रिटन जैसे बुक होती है इस टाइप से उनकी पोथियाँ होती हैं, वो रखी हुई थी, ठीक है, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इस दौरान सुमित ने सोचा ये अच्छा टाइम है, तो सुमित बोलता है कि आसपास मेरे यजमान हैं कुछ, उनसे मैं मिलकर आ जाता हूँ। उसने लेखक से ऐसा पूछा तो लेखक ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम मिलाओ, क्योंकि दोपहर तक सुमित वापस आ जाएगा। तो सुमित दोपहर तक वापस आ भी गया। क्योंकि जो टिर्री था वो वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था, तो इस वजह से उन्हें भी लगा कि कोई नहीं, इसे जाने दो, और फिर वो टिर्री तक की यात्रा अपनी कंप्लीट करते हैं। उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नामसे से विदा लेकर चल दिए। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म होता है। और यहाँ पर अलग अलग प्लेसेस हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। आप अलग अलग जगह देखोगे तो उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। बाकी जो भी कंसेप्ट है मेन वो हमने पढ़ लिया है। आपका अच्छे से चैप्टर कवर हो गया है, समरी हमने देख ली इस चैप्टर की। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो इसी बात के ऊपर। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।